जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो संस्थान है ये असल में एजुकेशन के लिए है। मैं इसमें छात्रों को शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी जो बिहार में ये चल रहा है तो मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं को कुछ गलत हो रहा है तो उससे लोगों को बचाऊँ। अभी जो शिक्षक नियोजन चल रहा है 94,000, उसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं या जो 7वें चरण की मांग कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या अच्छा होगा, मेरा ये ज़रूर कर्तव्य बनता है कि मैं उसके लिए भी जानकारी लेकर के आऊँ। तो अभी बिहार में जो 7वें चरण की मांग हो रही है वो स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, हाई स्कूल 10+2 के लिए, उसमें कहीं भी प्राइमरी का बात नहीं होता। प्राइमरी का मतलब यहाँ है इससे है कि जो सीटेट जनवरी और दिसंबर में जो अभ्यर्थी पास किए हैं उसकी कहीं भी चर्चाएं नहीं होती। आप देखेंगे कोई भी अधिकारी जिनके पास यह अधिकार है कि आपको शिक्षक बहाली में मौका दे, उनके मुंह से सिर्फ आप सुने होंगे कि 7वें चरण में दिसंबर जनवरी को मौका दिया जाएगा। मतलब यह है कि प्राइमरी का वैकेंसी आएगा, लेकिन कोई भी आधिकारिक पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं और आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय जो होगा उस काम में लग चुके हैं। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको होना चाहिए। और इससे संबंधित हर एक जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक डाल दिया हूं, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जाके जुड़े, क्योंकि देखिए हर जगह शेयर करना पॉसिबल नहीं है। मैं जो भी कुछ बनाऊंगा अपडेट दूंगा वहाँ पर आप लोग को एक बार सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या किया है लोगों ने, अभी बहाली आई भी नहीं है। सरकार ने ये भी कभी नहीं बोला है, मतलब आश्वासन सिर्फ दिया है कि बहाली सीटेट दिसंबर जनवरी के लिए भी आएगा, लेकिन कोई आधिकारिक पत्र नहीं है। लेकिन ये लोग अभी से, अगर सही में आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इन दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थियों को मौका मिले, तो पहले तो आप इसके लिए लड़ते कि नोटिफिकेशन जारी करें या कोई आधिकारिक पत्र जारी करें जिससे यह श्योर हो सके कि इन लोगों को मौका मिल जाएगा उसमें। लेकिन आपने उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अभी जो है चंदा उगाही करने के लिए एक ग्रुप सक्रिय हो चुका है और वह ये हल्ला करने लगा है कि एकेडमी हटाओ। सबसे पहले तो मैं उस मूर्ख को ये समझाना चाहूँगा, आप अगर समझदार हैं तो इस चीज़ को समझिए, जो 7वें चरण की बहाली आएगी उसमें सरकार का जो नियमावली आया है उसमें साफ कह दिया गया है कि 7वें चरण में डोमिसाइल लागू होगा, मतलब उसमें अदर स्टेट के छात्र भाग नहीं ले पाएंगे। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड बहाली होगी, ऑनलाइन तरीके से होगी। और बिहार में अभी लगभग 4 लाख पद खाली हैं। विश्वास न हो तो नीचे प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर सरकार 1 लाख भी आपके लिए वैकेंसी लाती है, अभी 1.25 लाख वैकेंसी है जिसका बहाली होना है, और 1 लाख फिर से 1 लाख भी पद आपके लिए अगर आता है तो सोचिए उसमें अदर स्टेट शामिल नहीं होगा। अगर 1 लाख बहाली आती है तो सिर्फ ऑनलाइन तरीके से 1 लाख छात्रों को एक बार मेरिट बन जाएगा। तो यकीन मानिए कि जिसका 50% भी मतलब मार्क्स बनता है वो सभी की नौकरी निश्चित रूप से पक्की हो जाएगी। क्योंकि अभी जब आप देखेंगे 12,000 मात्र बहाली हुआ है बिहार में, उसमें जब आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से ये चीज़ आपको देखने को लग जाएगा। एक वीडियो भी मैं बनाया हूँ कट ऑफ के ऊपर, आप चैनल पे जाके देखिए। उसमें जो 90%, 95% या 85% वाला है वो सब तो चला गया, लगभग 80% लोग चले गए हैं। जिनका हायर परसेंटेज था 75 या 80 के ऊपर, सब लोगों को नौकरी हो चुका। बस थोड़ा बहुत लोग बचे हैं जो अगस्त में होगा, उन लोगों का हो जाएगा। फिर वो 50, 40, 60 तक ऐसे पहुंचेगा परसेंटेज। तो इसमें ये लोग जो है सिर्फ चंदा चोरी करने के लिए, आपसे चंदा ठगने के लिए एकेडमी हटाओ अभियान चलाया है। अगर चलाना ही था, अगर ये लोग सही में बोल रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर चलाना था तो पहले आप इस चीज़ के लिए लड़ते कि नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन जारी करते तो जैसे 6ठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए जब नोटिफिकेशन था, उसके बाद वो लोग लड़ करके जैसे चाहे अपने लिए जो जो अच्छा रूल हो उस तरह का बनवाया, तो आप भी ऐसे काम करते। लेकिन आपने अभी, एक कहावत है कि गाँव बसा नहीं कि भिखारी पहुँच गए, अभी नोटिफिकेशन दिया नहीं कि उसमें आप ये चेंज करो, ये चेंज करो। भाई तुमको चेंज कौन करेगा? पहले सरकार तुमको तो कुछ दिया ही नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है, तो चेंज कहाँ से करवाओगे? क्या चीज़ में चेंज करवाओगे तुम हैं? ये
बहुत ही गलत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वो हर एक कैंडिडेट तक पहुंचाएं कि आप इस बात से चिंतित न हो कि आपका मार्क्स कम है या अधिक है। सोचिए, अगर आप इसके लिए आप हल्ला करेंगे, सरकार ये कहेगा आप सीटेट पास किए हैं, आप नौकरी के लायक नहीं हैं। जब तक आप बिहार का कोई एग्ज़ाम नहीं पास करते, एक बार बीच में एग्ज़ाम घुसा दिया, समझिए सबका सत्यानाश हो गया। सब आपका जो दिमाग लगाया आप थोड़ा बहुत पैसा के लिए, चंदा चोरी करने के लिए जो थोड़ा बहुत आप ये दिमाग लगा रहे हैं, वो सब जो है खेल आपका, सबका खेल बिगाड़ेंगे। आप सबको नौकरी से हटाएंगे। जब कोई एग्ज़ाम बीच में ला देगा, सोचिए आप एकेडमी के लिए डर रहे हैं, अब एग्ज़ाम कोई बीच में घुसा दिया तो आप क्या करेंगे? मान के चलिए जो करंट स्टूडेंट है, जो भी रेलवे का एसएससी का तैयारी कर रहा है, वो तो निकाल लेगा किसी तरह से, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है लेकिन जॉब इसमें हो जाएगा जब सेंट्रलाइज बहाली होगा तो। लेकिन जब बीच में एग्ज़ाम ला दिया, जो जिनका मतलब छूट चुका है पढ़ाई, 5-10 साल हो चुका, उनको तो किसी भी कंडीशन में नौकरी होगा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, उनके साथ अन्याय हो जाए? मैं उन सभी छात्रों जिनका एकेडमी अच्छा है उनके साथ भी हूँ, जिनका अच्छा नहीं है उनके साथ भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सही में आपके लिए आवाज़ उठाऊँ तो पहले आप ये आवाज़ उठाइए कि नोटिफिकेशन दे। अगर वो हो जाएगा उसके बाद आपको जो करने का मन होगा वो करिएगा। अभी सिर्फ अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सिर्फ चंदा चोरी करने के लिए कर रहा है। आप सावधान हो जाइए। और आपको विश्वास नहीं तो एक बार एनालिसिस देख लीजिए ना कि अगर जिसका 90 से एबव स्टूडेंट है वो मुश्किल से 2000 की संख्या में पूरे बिहार में होंगे। जिसका 80 से ऊपर है मुश्किल से 10,000 होंगे। 70-80 के बीच में 25,000 स्टूडेंट होंगे। उसके बाद 60 ऐसे नीचे तो परसेंटेज 50% वालों सब सेंट्रलाइज्ड बहाली है ना बाबा। अभी जो अदर स्टेट को जब मौका नहीं देगा तो कहाँ से उतना छात्र आएगा, उतना हायर परसेंटेज कहाँ से आएगा? तो इसीलिए आप इस चीज़ को लेकर आप लोग जागरूक होइए। उस चंदा चोर से आप लोग बचने का प्रयास करिए कि जो लोग आपके लिए झूठों से आवाज़ उठा रहे हैं कि एकेडमी हटाओ, एकेडमी हट जाएगा तो आपको लगता है कि सरकार आपको एक चीज़ पर बहाली कर देगी या सिर्फ सीटेट के मार्क पर बहाली कर देगी किसी से? जब आपका एकेडमी अच्छा नहीं है तो आप सीटेट में एक ही बार तीर खां बन गए कि आपको एकदम 150 मार्क्स ला लिए, आप भर जिंदगी पढ़ाई नहीं की। जो आदमी एकेडमी में जिनका अच्छा होगा उन्हीं का यहाँ भी अच्छा होगा। तो आप लोग उस चंदा चोर के चक्कर में न पड़े। रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, मैं ये चीज़ देखा तो मुझे बड़ी गुस्सा आया कि ये जो है मतलब आपको एकेडमी के नाम पर आपसे चंदा चोरी करेंगे और होना कुछ भी नहीं है। तो आप लोग संभल जाइए। देखिए, ये वीडियो मैं कुछ देर पहले लाया हूँ कि आपका कितना % है तो आपकी नौकरी पक्की है। ये मैं वैसे नहीं, ये प्रूफ के साथ। अभी जो बिहार में जो बहाली हुआ है उसमें कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट का और 10 ब्लॉक का मैं वहाँ मेरिट लिस्ट भी दिखाया हूँ, उसको एनालाइज किया हूँ, तब आपको बताया हूँ कि ये आप सिर्फ धैर्य धर के रखिए, धीरज रखिए। आपको समय ज़रूर लगेगा, और समय लगेगा, देर होगा, लेकिन दुरुस्त हो जाएगा आपके साथ काम। भला अगर सरकार इसी तरह से इसी जैसे अभी कंटिन्यूस काम कर रही है उसी तरह से करते रहे तो आपका परसेंटेज कितना उससे बहस नहीं है। लेट होगा लेकिन आपको नौकरी निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। और ये जो मेरिट हटाओ अगर बीच में ला दिया है ये बहुत ही गलत है। तो आप लोग उसके चक्कर में ना पड़े जो चंदा उगाही करना चाहते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपसे चंदा चोरी करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अगर ये सोचिए 1 मिनट के लिए कि बीच में कोई एग्ज़ाम घुसा दिया तब क्या होगा? जो एकेडमी के लिए लड़ रहे हैं उसका क्या होगा फिर? और एकेडमी में भी क्या, जो अभी सब कुछ होता था मैट्रिक इंटर जोड़ करके, अब वो थोड़ा रूल चेंज हुआ है। सिर्फ आपका अगर आप 6 to 8 का लिए शिक्षक बनेंगे तो सिर्फ आपके प्रशिक्षण का और ग्रेजुएशन का मार्क्स जुटेगा। और आप अगर हाई स्कूल 10+2 में बनते हैं तो आपका प्रशिक्षण और एमएससी का जो आप मतलब पीजी किए हैं जिस सब्जेक्ट से उसका मार्क्स जुटेगा, उसका बनेगा। तो इसमें तो सारा जुट नहीं रहा है। देखिए, किसी का कहीं भी मार्क्स ज़्यादा आता है तो सबके साथ लगभग बराबर ही होगा। इसीलिए इस पर आप लोग ध्यान न दें, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वैसे आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी राय पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं इस बात पर भी फिर देखूंगा कि आप लोग की राय है, उस पर फिर एनालाइज करूंगा, फिर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। लेकिन इस चंदा चोरों से आप लोग सावधान हो जाइए निश्चित रूप से। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं अभी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके बहाली से कोई मतलब नहीं है इनको, सिर्फ ये चंदा चोरी करने वाले लोग सब हैं।